दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। आज तीसरे दिवस की कथा में हम स्नान करने जा रहे हैं। लिखा है कि दुर्लभो मानसो जीवा, मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है और जीवन मिलने के बाद क्षण भर का सत्संग मिलना और भी दुर्लभ है। जीवन की सार्थकता तभी है जब हमें उस पूर्ण परमेश्वर परमात्मा के चरण कमलों से प्रेम हो जाए। और वही प्रेम जो है आनंद, और आनंद की बात परमानंद की प्राप्ति कराता है। जैसे अनेक नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी आदि आदि, सबके अपने अपने नाम हैं। और ये नदियां नित्य दौड़ रही है। इनको यदि कोई रोकना भी चाहे तो ये रुकती नहीं है, ये सब दौड़ रही है। छोटे छोटे गाड़ गदेरे नदियां, आप जिस नदी को देखोगे सब भाग रही है। और इन नदियों का अंत है सागर तक। इन नदियों के जो पति है वो है सागर। और जब ये सागर तक पहुंच जाती है तो अपना अपना नाम भूल जाती है। तब सागर कहलाई जाती है। तो इनका नाम तब तक है जब तक ये अकेला है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन का भी एक लक्ष्य है उस नारायण की प्राप्ति। तो हम लोग के भी नाम तब तक है जब तक हम उस परमात्मा से अलग हैं। लेकिन जब उस परमात्मा तक हम पहुंच जाते हैं तो इस आत्मा के जो पति वही भगवान श्री नारायण है। और उसी नारायण की कथाओं का आप श्रवण कर रहे हो उस दिव्य पुण्य पवित्र आत्मा के निमित्त। वो आत्मा दिव्य थी और दिव्य आत्मा ही सबको दिव्य बनाने के लिए इस प्रकार के आयोजन किया करती है। मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन कुछ लोग जीते जी भी दूसरों के लिए जीते हैं और मृत्यु के बाद भी कल्याण करते। वही ये आत्मा थी स्वर्गीय माधवर सिंह जी। तो कुछ आत्मा है समस्त पितरों के उद्धार का जो कारक बनेंगे, कारण बनेंगे, वो वही आत्मा बनेगी। राजा सुखदेव, गुरु सुखदेव और राजा परीक्षित, जब परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप मिला तो राजा अपना सर्वस्व छोड़कर यमुना तट पर गई और वहां पर पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी का आगमन हुआ। और राजा ने पूछा था कि भाई जिसका अंत समय आ जाए उसको कम समय में किसका जाप, ध्यान, पूजन करना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा था कि तुम ओम का जाप करो, क्योंकि सभी मंत्रों का जो बीज है वो ओम है। कहा राजन इस पवित्र ओमकार का जाप करो
और यही मंत्र तुम्हें सदगति प्राप्त कर देगा। कहा राजन वैसे भगवान के दो रूप है, एक विराट और एक सूक्ष्म रूप। कहा सूक्ष्म रूप हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर ईश्वर है। ईश्वर है सर्वभूतानाम। ध्यान रखना, जैसे प्राण हमारे अंदर है वैसे ही प्राण पशु के अंदर भी है। तो कहा ईश्वर सबके अंदर है। अगर दयावान की बात है ना कि दयावान कौन है, तो सबको लगता है कि हमारे अंदर दया है, लेकिन जो पशु को खाता है, पशु का वध करता है, वो कभी दयावान हो ही नहीं सकता। तो कहा राजन ईश्वरा सर्वभूतानाम, हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव, हर पशु के अंदर जो है ईश्वर है। लेकिन हर व्यक्ति, हर जीव के अंदर ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए पहले स्वयं भी उस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। और अगर आत्मज्ञान की तक पहुंचना चाहते हो और उस परमात्मा को सब जीवों के अंदर महसूस करना चाहते हो, तो पशुओं से जुड़ा करो जरा। जो व्यक्ति पशु से जुड़ा होता है, पशु को भोजन देता है, पशु की सेवा करता है, कभी किसी दूर एक मुट्ठी चावल का आटा बनाओ और कहीं पर चींटियों का ढेर हो, उन चींटियों को प्रदान करो। तो कुछ दिन के बाद वो चींटियां भी कहेगी कि जब मनुष्य था तब मैंने कभी चींटियों को दान नहीं दिया, इसलिए लोग मुझे अपने पांव के नीचे कुचल देते, उनको दर्द भी नहीं होता। तो कहा राजन ईश्वर के दो रूप है, सूक्ष्म और विराट। तो कहा सूक्ष्म रूप में तो जो है ईश्वर सबके अंदर विद्यमान है, और विराट रूप में जो है पाताल में तस्य पाद मूलम, कि विराट रूप में सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, और जो गंगा आदि नदियां हैं ये भगवान के शरीर के अंदर नसें हैं। और इस धरती पर जितने भी प्राणी है, जीव है, ये भगवान के पेट के अंदर मानो कीड़े मकोड़े हो। तो कहा सूर्य चंद्रमा भगवान के, गंगा आदि नदियां जो है भगवान की शरीर की नसें हैं। तो कहा या तो तुम पवित्र ओम सूक्ष्म रूप में जो सबके अंदर विद्यमान है उसका जाप करो, और या तो विराट रूप का चिंतन करो। कहा राजन परमात्मा जो है इस सृष्टि का निर्माण जब करता है तो ब्रह्मा बन के निर्माण करता है, और विष्णु बनकर पालन करता है, शिव बनकर श्रृंगार करता है। इसीलिए कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। शास्त्र क्या कहते, पहले ब्रह्मा बनो, स्वयं बनो ब्रह्मा। ब्रह्मा ने निर्माण किया, पहले स्वयं एक सुंदर शरीर का निर्माण करो। जैसे आपको किसी खेत में बीज बोना हो तो बंजर भूमि में बीज कोई बोता है? कोई नहीं बोता होगा। पहले उसकी खुदाई करनी पड़ती है, उससे घास कंकड़ पत्थर आदि बाहर फेंकते हो। जब खेत साफ हो जाता है तब जाके बीज बोते हैं, जल आदि देकर वो बीज फिर दोबारा पौधा बनता है। तो उसी प्रकार जैसे आपने ब्रह्मा बनकर उस खेत का निर्माण किया, तो उसी प्रकार ब्रह्मा बनकर स्वयं के सुंदर मन का, बुद्धि का और शरीर का निर्माण करो। सुंदर शरीर का निर्माण सुंदर भोजन से करो। मन कभी इधर उधर भटकता है तो उस मन को वापस अपने पास लाओ। मन में कभी किसी की खुशी को देखकर ईर्ष्या पैदा होती तो वहां पर अपने मन को डांटो, अपने आप को टोको कि मेरे अंदर एक गंदी भावनाएं नहीं आनी चाहिए। किसी के दुख में अगर आप खुश होते हो अंदर से, तो वहां पर फिर अपने आप को डांटो
कि आज दुख इसके पास है, कल हो ना हो वो दुख मेरे पास आ जाए। तो वहां पर भी अपने मन को डांटो। तो कहा जब आप अपने मन को डांटोगे तो उस सुंदर मन का निर्माण हो जाएगा, फिर आपको सबके दुख में दुखी होना आ जाएगा और सबके सुख में सुखी होना आ जाएगा। और उन्नति कौन करता है? कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जो बालक पढ़ने वाला नहीं होता, बालक बालिका, और माता पिता पढ़ने वाले बालकों की तुलना उससे करते कि देख वो कितना पढ़ता है, तो उसको गुस्सा आ जाता है। क्योंकि उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शान्ति। जो निकम्मा होता है वो दूसरे की प्रशंसा सुनना ही नहीं चाहता, और जो योग्य व्यक्ति होता है वो प्रशंसा सुनता है, क्योंकि प्रशंसा सुनकर उसके जैसा वो बनना